अच्छा एक बात बता भाई, जब यू सेड इन द वेरी स्टार्टिंग कि जब तुम तैयारी कर रहे थे, हाँ लग रहा था कि अब होगा कि नहीं होगा, बट विश्वास था कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर उस जर्नी के बीच में लगता तो ना यार रिकमेंडेड कैंडिडेट में ऐसा क्या होता होगा, क्या होता है इसमें। अब तो तुम बन गए हो। हाँ हाँ, ये तो मीन्स लगता था। हम लोग भी जैसे देखते थे कि अभी हम लोग गए हैं एसएसबी के लिए, तो उधर मेडिकल वाले कैंडिडेट्स बैठे हैं प्लस हाँ साइन के साथ, तो हाँ यार क्या है उनमें, हम लोग क्या हाँ। मतलब अभी हम लोग भी कभी कभी पहनेंगे। An academy. Let's crack it. जिनको आपने भी देखा वो है अथुर तिवारी। अथुर तिवारी एनएसबी वाइजैक से रिकमेंड हुए हैं। और एक ऐसा इंसान सोच के देखिए जो पैरा कमांडोज को देखते हुए बड़ा हुआ हो, उसकी ज़िंदगी में क्या मकसद होगा। और इसी मकसद को उनको समझ में आया क्योंकि उनके खुद के फादर भी पैरा एसएफ में हैं। और यहाँ से उनकी मोटिवेशन की कहानी शुरू हुई, या मैं कहूँ आर्मी ज्वाइन होने की कहानी शुरू हुई। और यहाँ पर इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ऐसे आया कि वो इंडियन नेवी फाइनली ज्वाइन कर गए। अब क्या है कहानी, उनके मुंह से सुनते हैं। जय अथर भाई, जय हिंद सर। कैसे हो भाई। ठीक हो सर, आप कैसे हो? मैं बेहतरीन हूँ, पर तुम्हारी जर्नी उससे ज्यादा बेहतरीन है। Am I right? यस सर। यार एक बात बता, तेरे को सच बता, तेरी हार्ट बीट कैसी चली थी इन द होल द जर्नी, क्या चलता था तेरे दिमाग में, कभी लगता था कि यार ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत कभी निराशा होती थी, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को डाउट नहीं था, कि मेरे को पता था कभी ना कभी तो होगा, कि इस बार नहीं तो अगली बार, बस ये था कि कब होगा, वेट था। पर इस जर्नी में सीरियस भी नहीं, एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हुआ फिर, राइट। यस सर, यस सर। वो भी भला है। अच्छा एक बात बता यार, आई हर्ड इन योर स्टोरी दैट देयर इज वन कंफ्यूजन दैट कि अगर टीचर्स बार बार चेंज रहे हैं या बार बार बदल रहे हैं, सो इट कैन हैम्पर योर परफॉर्मेंस। या हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ एसएसबी अगर हम देख रहे हैं तब, क्योंकि एसएसबी में इट्स एन अप्रोच कि आप कौन से अप्रोच से जाते हैं, तब आई विल से कि एक टीचर आप जो फिक्स रखते हैं आप उसी को फॉलो करें। इफ यू आर प्लानिंग फॉर सब्जेक्ट वाइज इन सीडीएस रिटर्न, तब आप एक एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही कि जिसका जो बंदा 9 पैरा एसएफ में जिसके फादर हैं, ठीक है, ही इज ज्वाइनिंग इंडियन नेवी, ठीक है, एंड ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ योर सेलिंग और व्हाट, बिकॉज योर नेशनल मेडलिस्ट इन दैट। हाँ, नेवी में स्पेशली मींस मेरे को ऐसा था कि आई हैव टू बिकम एन ऑफिसर, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्विस, तो I would have been means a great asset to the organization even if I go to Air Force, Army और Navy, मतलब मैं अपना बेस्ट देता। बट नेवी में जो मेरा इंक्लिनेशन है वो मेरा सेलिंग की वजह से ही हुआ, कि जब मैं सेलिंग के नेशनल करता था तो कैडेट्स आते थे, नेवी के कैडेट्स आते थे बहुत ज्यादा, तो उनसे इंटरेक्शन जो होता था, और खुद जब देखते थे ऑफिसर्स को उनका, तो उधर से मेरे को नेवी का एक वो मिला। अदरवाइज मेरे को तीनों सर्विसेज उतनी पसंद है। उतनी पसंद है, बट यार इस जर्नी में तुम्हारी एसएसबी में तुम्हें मैथ्स का सामना बहुत करना पड़ा, ठीक है। यस। फ्रॉम द एंट्रेंस की पहले प्लेटफॉर्म से तुम्हें जज करना शुरू हो जाता है, एमसीओ साहब भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, राइट है। उसके बाद यस। अच्छा मतलब तुम्हें क्या क्या लगता था, कहाँ किस किस को मॉनिटर कर रहा था, तुम मतलब एकदम अच्छे से पेश आते होगे तुम। हाँ मतलब हाँ, फर्स्ट वाले में तो ऐसा था कि मेरे को बोला गया था कि रेलवे स्टेशन से ही ध्यान रखना, तो हम लोग रेलवे स्टेशन में जैसे जेंटलमैन लाइक एटीट्यूड जो बोलते हैं, तो उस हिसाब से चलते रहते थे कि हाँ। मतलब कुछ नहीं करना, एकदम फौजी की तरह से हाँ जाते थे। लेकिन ये सब चीजें तो मतलब आप अगर इन चीजों में फोकस करते हो, जो आपका मेन टेस्ट है उस पर आपका फोकस हट ही जाता है फिर। तो इतना कुछ मतलब अच्छे से बिहेव करना है, बट इतना सीरियस नहीं लेना हर चीज को, जब टेस्टिंग होता है तभी होता है। अब जो जो शेफ होता होगा, गार्डनर होता होगा, खुश होता होगा, हाँ भाई दे दे भाई, बहुत 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 दे रहा है तू मेरे को, मैंने कहा जितना तू मेरे को क्या कहते हैं भाव दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। फिर तेरी कल कल जब तेरी ना वो अफवाह होगी ना, खत्म हो गई तेरी मिथ, तब मजा आएगा तेरे को अलग। अच्छा ये बात जब यहाँ से खत्म हो रही थी, सो देयर इज अदर मिथ्स आल्सो, हम्म। राइट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मिथ्स, ये कई सारी हैं, 4 5 6 7 बहुत सारी। सो अगर मैं मान लो पूछना चाहूँ कि if you want to just give something tip for a fresher, वो क्या होगी, क्योंकि हम्म। myths बहुत सारी हैं। तुम्हें टैट के रिगार्डिंग मिथ्स थी, तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग मिथ्स थी, तुम्हें कई चीजों के रिगार्डिंग मिथ्स थी, जीटीओ के रिगार्डिंग ही हाँ थी कि ऑब्स्टिकल तुम लगाते जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो व्हाट, क्या टिप देना चाहोगे एक फ्रेशर को। मतलब एज एसएसबी होल या फिर एक एक टेस्ट के होल लिए? एसएसबी आई लाइक टू गिव। हाँ, तो अगर होल एसएसबी का मुझे तो देना होगा, तो इन द सेंस कि आप किसी
अपना अप्रोच ट्राई करो, मतलब आप ट्राई करो कि आप अपने आइडियाज कैसे उसमें प्रेजेंट कर सकते हो, अपने सेल्फ को प्रेजेंट, जैसे सभी लोग बोलते हैं बी योरसेल्फ। तो अब हम लोग जब बुक फॉलो करते हैं या किसी को आप यूट्यूब के दूसरे वीडियोस देखते हो, जो लोग एक आप करेक्ट वो नहीं है, मतलब एक टीचर जो जिसको एक्सपीरियंस है आप उसको फॉलो करना चाहिए। इधर अगर आप दूसरी चीजों को मतलब उसमें मत फंसो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। और बी योरसेल्फ जो बोलते हैं वो एकदम सही है, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया है तो बहुत इजी हो जाएगा। तो बस अपने आप को आपको पढ़ना है एक बार अच्छे से, तो एक बार आप अपने आप को सही से समझ लिए तो बहुत इजी हो जाएगा बाकी चीजें तो। For the time, screen out, conference out, screen out recommendation, right? तुमने अभी Yes. कहा अपने आप को पहचान लो, just know yourself, मतलब इंट्रोस्पेक्ट कर लो। How did you introspect yourself? कैसे किया तुमने ये? तो इसमें तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फेलियर टीचर्स यू। तो जैसे ही अगर आप फर्स्ट उसमें स्क्रीन आउट हो रहे हैं तो सोचते हैं कि स्क्रीन आउट क्यों हो गए, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो गए, ये चीजें तो आपको आपके प्रोसेस के हिसाब से मतलब पता चलता है कि क्या गलतियां थी। और फिर जब उस गलतियों को आप ठीक करके अपने लाइफ पे फिर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके टीचर्स भी हेल्प करते हैं। जैसे मेरे तो 2 टीचर्स थे, संजय सर और कैप्टन राजेश कुमार पांडे सर। तो उन लोगों ने भी मतलब एक्सरसाइजेस थी कि हम लोग अपनी हर एक अचीवमेंट को देखते थे अपने पास्ट में कि हमने वो अचीवमेंट किस वजह से आई, मतलब हमारी क्या क्वालिटीज थी। अपनी वीकनेसेस अपने फेलियर्स को देखते थे कि क्या उसमें वीकनेसेस में क्या हम लोगों ने लैक किया था। तो उससे आपको अपने हर चीज के बारे में पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। और आप हर चीज को क्वेश्चन करते हो कि वाई मेरे दोस्त मेरे को पसंद करते हैं, क्यों मेरे मम्मी पापा मेरे में क्या पसंद करते हैं। तो इसमें क्यों और क्या का सवाल ही बस अपने आप से पूछते रहना है, तो वो बड़े पूछते क्यों रहना कहाँ तो से बहुत easy। पहले ही स्क्रीनिंग की सवाल आ जाता ना। जब इंसान स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है, सोच के देखो, सोच इन द सेकंड अटेम्प्ट यू हैव अ वेरी फॉर श्योर क्लियरिटी कि भाई अब के बाद अब तो स्क्रीनिंग का पंगा हट गया मेरी जिंदगी से, अब तो मैं स्क्रीन आउट कभी होऊंगा ही नहीं। हुआ था तुम्हारे दिमाग में आया था? नहीं, मेरे उसमें ऐसा था कि मतलब इस बार तो स्क्रीन आउट नहीं होना है। मैं सिर्फ उसी एसएसबी के मतलब उसके बाद आप देखो कि मैंने सोचा था कि बहुत इजी हो जाता है स्क्रीनिंग, लेकिन उसके बाद ही मैं स्क्रीन आउट हो गया हूँ। तो थर्ड ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट। आपने एक बार, आपको हर बार फोकस करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनिंग पे जा रहे हो तो हर एक चीज पे फोकस करके ही जाओ। तो अब मेरा था कि मेरे को नहीं होना, तो मैंने हर चीज पे बहुत ज्यादा टाइम दिया था कि ओआर पे बहुत ज्यादा टाइम दिया था। एक हफ्ते पहले से ही मैं मतलब पूरा चीजें मतलब इजी रहता है, बट यू हैव टू गेट द बेस्ट कि वन का ट्राई करना है। तो मैं सारा प्रैक्टिस करता था। और स्क्रीनिंग का भी जो राइटिंग स्टोरी है वो सब डिस्कशन चीजें बस वो अच्छे से प्रिपेयर करके, बस वही है, आपको फोकस रखना है उस चीज पे। यार तुम्हें तो बड़ा अफसोस होगा, तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, कभी तुम्हें ऐसी टैग इसी आती नहीं होगी। मतलब नहीं, एसएससी टेक की मतलब अभी आएगी, अभी तो मैं फाइनल ईयर में था, अभी तक तो आई नहीं थी। बट हाँ। अब मेरा क्योंकि इसमें नहीं आता था, मेरा टीएस का नहीं आया था, तो मेरे को थोड़ा दुख था क्योंकि मेरा 12th के मार्क्स थोड़े से मतलब उसके उतने अच्छे नहीं है। तो मेरा लेकिन बस इंजीनियरिंग में मेरे अच्छे आ गए हैं, मैंने कवर अप कर लिया। तो उस हिसाब से मेरे को अभी आने वाला है, मेरा अभी सीडीएस का और एसएससी टेक का बचा हुआ है, एसएसबी आने वाला है। अच्छा, ये बचा हुआ है, बट राइट नाउ योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, राइट, एंड यू आर गोइंग टू जॉइन। तो मुझे लग तो नहीं रहा कि अब तुम्हारा आगे प्लान होगा, इसलिए तो लड्डू खाने में टाइम ज्यादा जा रहा होगा तुम्हारा। मतलब हाँ, अभी तो इसका लेकिन निकलना है ना सर, डिले हो गया है। ये जो मेरा कोर्स था वो जून से स्टार्ट होना था, बट अच्छा। अब बिकॉज ऑफ कोरोना अब डिले हो गया है, तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा। So SSB में you just follow संजय सर एंड ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे सर, राइट। ग्रुप Yes, sir. कैप्टन राजेश पांडे सर की एक आदत है दैट वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में अगर तुम सक्सेस हो रहे हो या तुम्हारा फेलियर हो रहा है, वो तुम्हारे एक सेम ट्रेड्स होंगे जो तुम्हें कहीं पहुंचा रहे हैं, राइट। हम्म, सो हाउ डिड यू लुक इनटू दैट? हाँ। तो हम लोग सर की क्लासेस तो लेते हैं, तो सर इज एन एक्स इंटरव्यूअर। तो उनको मींस एक तो पहली बात पता रहता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी बात जो ये इसकी चीज है, उन्होंने हमको एक एक्सरसाइज देते रहते थे, मींस एज अ टीचर तो एक्टिविटी रहता था कि यू गो बैक, लुक एट योर लाइफ एज अ मूवी। तो हर एक सीन रहेगा, तो एवरी अचीवमेंट उसको सीन में रख दो कि उस सीन में अच्छा आपने ये अचीवमेंट लिया है, देन राइट इट डाउन, पुट इट ऑन पेपर कि क्या उस पे मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटीज आपको लगता है कि जैसे आपने अब मेरा नेशनल मेडल है, तो उसमें आपने क्या क्या आपको लगता है आपके क्वालिटीज की वजह से आया होगा, डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्क है, ये। तो आप अपने सारे ऐसे अचीवमेंट्स को लिखो, उसमें आपको एक दो क्वालिटीज होंगी जो हर जगह कॉमन मिलेंगी। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है आपकी मतलब क्वालिटीज तो सारी होती हैं, बट मेजर क्वालिटी क्या है जो आप एकदम हर चीज में शो हो रही है, तो उससे एक आइडिया पड़ जाता है। अच्छा एक बात बता भाई, जब यू सेड इन द वेरी स्टार्टिंग कि जब तुम तैयारी कर रहे थे, हाँ लग रहा था कि अब होगा कि नहीं होगा, बट विश्वास था कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर उस जर्नी के बीच में
लगता तो होना यार रिकमेंडेड कैंडिडेट में ऐसा क्या होता होगा, क्या होता है इसमें? अब तो तुम बन गए हो। हाँ, ये तो मीन्स लगता था, हम लोग भी जैसे देखते थे कि अभी हम लोग गए हैं एसएसबी के लिए, तो उधर मेडिकल वाले कैंडिडेट्स बैठे हैं प्लस हाँ साइन के साथ, तो हाँ यार क्या है उनमें, हम लोग क्या हाँ। मतलब अभी हम लोग भी कभी कभी पहनेंगे, हम्म बट ये है उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा माइनर अप्रोच रहता है, क्योंकि क्वालिटीज अगर कोई स्क्रीनिंग कर रहा है उसमें बस सब में होती है क्वालिटीज, बस आपको पहचानना है और उसको प्रोजेक्ट करना है, एक सही डायरेक्शन अगर मिल जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो उतना कुछ नहीं है उसमें डिफरेंस, बस आपका मेहनत ज्यादा होना चाहिए और एक अप्रोच सही है और कॉन्फिडेंस आपके मन में है, तो हो जाना चाहिए जहां तक है, अगर आपका एक बैलेंस पर्सनैलिटी है तो। अच्छा, लेट्स कम टू योर पर्सनल इंटरव्यू। इन योर वेरी फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू जिसमें तुम कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, उसमें तुम एक जवाब बार बार गए थे, सर आई विल कम बैक टू यू, सर आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू। व्हाट वाज द स्टोरी, क्या था वो? अभी सर टू बी फ्रैंक, अभी 12th के बाद हम लोग गए थे और हमको ऐसा लगता था कि कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आपको एसएसबी है तो आपको पर्सनल चीज ही है, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट है तो इट्स वेरी इजी, ऐसा करके उस माइंडसेट से गया था। तो ऐसा मैंने कुछ पूरा इंट्रोस्पेक्शन जैसे इस बार किया है, जनरल नॉलेज ये सब कुछ भी, ये जनरल एप्टीट्यूड हो गया या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ये सब कुछ भी ऐसे प्रिपरेशन नहीं था, मैं बस डायरेक्ट गया था, मैं सोचा पर्सनैलिटी तो है मेरे में, मेरे पास इतने सारे अचीवमेंट वो सब ये है, मैं हो जाऊं। अब जाके नाउ ही स्टार्टेड आस्किंग एवरीथिंग, तो अब मैं वो क्या जवाब दूं, मैंने उसमें कुछ पता ही नहीं था, मैंने उतना सोचा ही नहीं था उसके बारे में। तो एवरी टाइम ही यूज्ड टू आस्क कि अच्छा ये क्यों किया, इसके पीछे साइंस क्या है, आई यूज्ड टू से सर आई विल गेट बैक टू यू इन द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये भी हमको एक रात पहले सबने मतलब हमको बताया था, किसी ने कोई आया था कोचिंग एकेडमी से कि ऐसे बोलते हैं कि अगर नहीं पता हो तो बोल दीजिए और फिर कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दें। हाउ मेनी तो हम लोग हाउ मेनी टाइम्स यू सेड आई विल गेट बैक टू यू, सर आई विल गेट बैक टू यू, कितनी बार कहा तुमने अंदाजन? होगा 4-5 तो हो गया वो, 4-5 बार। उसने कहा नहीं कि बेटा इतने सारे तुम आई विल गेट बैक टू यू कह रहे हो, तुम्हें याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? नहीं बताया तो था वैसे मैंने जाके कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, that's great. So I like to come back to your screening part यार। You are the place where जहाँ screening की तुम्हें myths होगी। I think तुमने myths कुछ ऐसी भी सुनी होंगी कि शायद narration ही count होता है और GD और OR count ही नहीं होता, OR कभी check भी नहीं होता, PP and DT में कोई story नहीं पढ़ रहा होता तुम्हारी, right? ये सारी तुमने myths सुनी होगी, right? Now I like to know when you have cleared the myths, then what you have learned? ऐसा क्या है कि अब अथर्व को पता है screening कैसे निकालता है? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज है स्क्रीनिंग का कि हर चीज वो लोग कंसिडर करते हैं, ये तो पहली बार मिथ है कि OAR नहीं होता, OAR का। और एक तो जो सिग्निफिकेंस है सिर्फ स्क्रीनिंग में नहीं है, अगर आपका OAR 1 है या फिर 2 है, मतलब अच्छा OAR है कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो आपके क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने देखा था जो मेरे साथ इस बार के थे उनका OAR थोड़ा वीक था, तो उन लोग से इंटरव्यू में भी थोड़ा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब हाँ इसको आता भी है कि नहीं, तो अगर आपका OAR अच्छा आपको हर चीज में फायदा होगा, तो GTO भी आपको देखेगा हाँ मतलब इसको है थोड़ा बहुत नॉलेज है, जनरल नॉलेज। सेकेंडली एक तो सारी चीजें कंसीडर होती हैं, उस पर आप फोकस करना है स्क्रीनिंग के लिए। सेकेंडली आप जब दे रहे हैं आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना है, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है मैंने लर्न किया है, आप डिस्कशन कर रहे हैं मतलब आपने नरेशन दिया अपना अच्छे से, ठीक है, उसके बाद जब आप डिस्कशन कर रहे हैं आपको अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको अपनी स्टोरी सेलेक्ट करवानी है या फिर आपको बेस्ट उसमें रहना है, आपका है कि आपको ग्रुप को एक कॉमन उस पर लेके आना है। तो अगर वो आपकी स्टोरी आपको छोड़ के भी आप दूसरे का स्टोरी लेके भी आप उस पर एक बना सकते हो, कॉमन कंसेंसस ला सकते हो, तो वो आपका अगर एम है, अगर आपने वो कर दिया तो आप आराम से मतलब हो जाने चाहिए। See brother, it's look so sweet. सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है, राइट? हमने अपनी कौन साइज में कर दिया, बट ऐसा कभी होता तो है नहीं ज्यादातर, राइट? हाँ, You never get a chance. It's hard. अब सबसे ज्यादा रोके लोग कहाँ से आते हैं? GD से आते हैं, and they say one thing, यार GD सही नहीं गया, वरना तो मेरा हो गया था भाई, वरना हो गया था भाई मेरा। Now I want ask two questions to you. Number one, GD खराब होने से खाली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो गया स्विमिंग में? और दूसरी बात, ये GD में बोलते कैसे हैं? How get a chance to speak? ये तो मींस एक है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं बोल देता हूँ कि GD खराब होने से अगर आपने ट्राई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 बैठे होते हैं, मैंने कई लोगों का सुना है कि बोलते हैं कि SSB प्रोसीजर में थोड़ा सा वो है, बट इन माय व्यू SSB प्रोसीजर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर्स जिसमें आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन मिल जाए और एकदम सही जजमेंट होता है, मतलब 99.99% आपको एकदम करेक्ट जजमेंट मिले। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो GD में, भले ही आपने मतलब कुछ कर नहीं पाए बट आपने ट्राई किया GD में, वो देख लेते हैं SSR तीनों बैठे हैं उधर सामने। तो एक तो फर्स्ट वो बात है, और सेकेंडली बोलते कैसे हैं GD। हाँ मतलब ये बहुत एक वैसा विशफुल थिंकिंग हो जाएगा कि आपको बोलने का मौका मिला, आपने सही सही बोल दिया, पूरे ग्रुप आप ही का फॉलो कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं। तो जैसे मेरे ग्रुप में भी
एक बंदा जो मेरा था उसको एक आदत थी हाथ पकड़ने की, तो जैसे वो बोल रहा है तो मेरा साइड वाले का मेरा हाथ पकड़ ले रहा था, आई वुड आल्सो मैं भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ऐसे करके धक्का से मेरा हाथ पकड़ के ही वाज लिटिल फोर्सफुल, मतलब उनका तरीका वैसा था, ऐसा मतलब गुस्से में नहीं थे बट उनका तरीका वैसा था। तो बस यही आपको एक कंपोजर मेंटेन करके रखना है, बोलते समय आपको याद रखना है कि सारे एक ऑफिसर की तरह ट्रीट करना है और सबको प्यार से बोलना है। और एक चीज रहता है कि जब डायरेक्ट तो आप बोल नहीं सकते शोर में, गैप्स मिलते हैं थोड़े बहुत कि अगर वो रुक रहा है, वो बीच में ऐसे कंफ्यूजन टाइप हो जाता है कि कौन बोलेगा, तो वो एक पॉइंट रहता है, उस पे आपको एक तरीका होना चाहिए कि उसमें कैसे इंटरजेक्ट करें और कैसे अपना पॉइंट रख के फिर बैठ जाएं सुन नहीं सकता। ओके, यहाँ तक की बात हो गई, बट यार एक बात बता, आप हर कोई सुनता है एसएसबी में यार न्यूज पढ़ के आनी चाहिए, करंट अफेयर पता होनी चाहिए, राइट? हाँ। आपने भी करा है, राइट? मुझे एक बात समझ नहीं आई, लोगों को बस कहा जाता है न्यूज पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक टू संजय सर के बारे में बात करते हैं। तो उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी कर रहे हो, द हिंदू का न्यूज़पेपर भी कर रहे हो, और उसके बाद आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला भी कर रहे हो आप, जहां लोगों को एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, तुम तीन तीन चीजें कर रहे हो सर की। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि तुम तीनों चीजें कर रहे हो यार? तो वही है सर कि डिफरेंस तो तभी आएगा, मतलब आप दूसरे कैंडिडेट से अलग तभी होगे अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा। और हिंदू पेपर भी लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में सबसे मैं पूछा, किसी को हिंदू पेपर भी पढ़ के नहीं आते, लोग का प्रिपरेशन मतलब इतना वो है, मतलब आई वुड से एसएसबी इजी है, बस कैंडिडेट्स आर नॉट वर्किंग दैट इनफ, या फिर उतने अच्छे से मतलब पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो रहा। तो अब मेरे को ऐसा था कि मेरे को किसी भी चीज में लैक नहीं करना इस बार, कि मैं जब गया था तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी पूरा किया था, हिंदू भी पढ़ता था मैं, और अपना जो सर का एनालिसिस भी था, क्योंकि जब आप बात करते हो लोगों से, सर से बात करते हो तो एक अलग आपको आइडियाज आते हैं, एक अप्रोच पता चलता है कि क्या चल रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, वो सब चीजें। Okay, I have one counter question. Actually, two counter question. One is regarding Sanjay sir, जिनकी तुमने classes की है, international relationship, defense security and दाहिन, ठीक है? The second question is very important, which I like to first place in front of you. That is the knowledge is the part of the personality? Because कहा जाता है ना, अगर तुम्हारे पास current affair ना हो, तुम ना जवाब दे पाओ, तब भी तुम्हारा resume हो जाएगा. So is the knowledge a part of personality? Okay, so first of all, तो जैसे संजय सर का आप क्वेश्चन बोल रहे थे, वो तो तीनों ही कोर्स मेरे को बहुत ही हेल्पफुल थे पूरे एसएसबी में। एज इन अगर आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो अपने, और एक चीज है, जीटीओ में तो हेल्प करेगा ही, लेक्चरेट इन ग्रुप डिस्कशन, बट व्हेन यू आर एट द बैरक्स विद योर ग्रुप, तो जैसे आप बोलते हो, क्योंकि डिस्कशन कुछ ना कुछ होता ही है रात में, तो जिस तरीके से आप बोलते हो आपका भी एक इमेज बन जाता है ग्रुप के सामने, कि मतलब सब लोग बोलते हैं हाँ भाई इस बंदे को पता है, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी आपके जीटीओ में, मतलब वो सोचते हैं अगर आप बोलोगे तो सब लोग See, I take a hold on the word Sanjay sir का, वैसे लगा हम an academy promotion कर रहे हैं, so I just like to come on the part of this first thing. I mean the second question which I asked, that is कि knowledge is a part of personality, because संजय सर की बात शायद वहां से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी. So knowledge is a part of personality or not? मेरे हिसाब what I believe, मेरे को तो लगता है कि knowledge is a part, because it shows how much you are generally aware, but it's not कि अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता, you are not very good in international relationship, आपको हो ही नहीं सकता। आपको नॉर्मल कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, एंड वो आपका जनरल अवेयरनेस एक ट्रेट होता है ओएलक्यू में, वो आपका डिफाइन करता है पर्सनालिटी का, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगे। इफ यू आर गुड इन एवरीथिंग एंड यू आर एवरेज इन जनरल नॉलेज और दिस काइंड ऑफ थिंग, तब आपका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नहीं होगा, क्योंकि नो वन इज मतलब 100% इन ऑल द क्वालिटीज जो ओएलक्यूज हैं, तो यू विल बी अप डाउन इन समवन। Okay, अब now tell me one thing. Honestly बता, मैं जहां तक जानता हूँ संजय सर को, he take a class of 1.5 hour, or maybe it can go beyond that, क्योंकि उनका चलता रहता है, ठीक है? Now if I just take 1.5 hour class, 3 क्लासेस का अगर मान के चलूं तो 4.5 घंटे के ऊपर समय हो जाएगा, और सर का बच्चा तो 6 घंटे भी खा जाते होंगे तुम्हारे, ठीक है? So पूरे दिन तुम करंट अफेयर कर रहे हो मेरी जान, सोच के देखो। So what attract you toward the संजय सर, ऐसा क्या था मतलब? एक तो सर का मींस एक वो है कि he has a background in IB also, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो और प्रेस का भी एक है, तो वो जब हिंदू का एडिटोरियल करते हैं या फिर एक हम लोग वो करते हैं, तो एक वो आ जाता है जिस बोलने का तरीका, आपको पीछे की चीजें पता चलती हैं। ही इज आल्सो एन एक्स कैडेट ऑफ IMA, तो सारी चीजें मतलब आपको मिलिट्री नॉलेज भी रहता है, एक वो पर्सपेक्टिव भी रहता है इंटेलिजेंस का, एक वो वाला भी आपका एज अ प्रेस का वो रहेगा कि आपको हर चीज मिल जाएगा, वो एक चीज है। सेकेंडली ये था कि हाँ सर के लेसन्स तो बड़े होते हैं, बट ये था होपफुली कि एसएसबी वाला एसएसबी और ये डिफेंस सिक्योरिटी वाला, ही यूज्ड टू मतलब
एक उसमें ड्यूरेशन में रखते थे, और मैं जब किया था तो मैंने रिकॉर्डिंग से किया था, क्योंकि उस वक्त मैं था नहीं अनअकैडमी पे जब सर का लाइव क्लासेस चल रहा था। तो अभी न्यू कोर्स आया है, बट उस समय का जो कोर्स था मैंने रिकॉर्डिंग में किया था, तो मैं जल्दी 1x की स्पीड 1.5x की स्पीड पे करता था। 1.5x की स्पीड तो आई थिंक सबकी फेवरेट होगी अनअकैडमी पे, फटाफट देखो खत्म करो। मतलब कंप्लीट करना है 1.5 घंटे का लेक्चर आपको तुरंत तुरंत, वही एक अच्छा स्पीड है, वही अच्छा स्पीड है। अच्छा, आई लाइक टू नो वन थिंग, you had a 2 interview experience, one is recommended candidate and second is conference out, ठीक है। I have a very simple question, interview technique ये कहती है, I have read somewhere, ठीक है ना, कि the candidate drive the interview, the what he speaks in that direction the interview is derived, is it true? yes absolutely। एक तो मेरे को भी इस बार पता था, एंड आई न्यू कि हाउ टू मींस कैसे कोर्स ले जाना है इंटरव्यू का। अच्छा, आप जो बोलोगे एंडिंग में आपको पता हो जाएगा कि हाँ इस पे क्वेश्चन आने वाला है। so what happened, तो आपने पहला वाला देख लिया होता क्या ना, जब अपने नेक्स्ट वाले पे जा रहे होते ना, तो पहला वाला इंटरव्यू ना तुम्हारे दिमाग में ऐसा घूम रहा होता है, भाई वो नहीं करना, भाई वो नहीं करना, भाई वो नहीं करना, ठीक है। now what is going in your head that time? इस बार था मेरे को सबसे ज्यादा जाने घुसने से पहले एक वेटिंग टाइम रहता है कि बाहर बैठा के रखते हैं। उस टाइम में बोला कुछ ज्यादा घूमना नहीं चाहिए सर, मैं बस यही बोल रहा था कि हाँ आई हैव डन एवरीथिंग प्रिपरेशन, अब भूल जाओ सारा, एकदम चिल होके जाओ ऐसा, क्योंकि आप मैंने किया हुआ है मेहनत, अब मुझे डरने का जरूरत नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा, बस यही मैं रिपीट करते जा रहा था, क्योंकि इतना अगर मैं प्रेशर ले लूंगा तो फिर अपना मेरे जेन्युइन आंसर्स आ नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत ही चिल था इस बार, क्योंकि वो भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, ये ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अगर आपने प्रिपरेशन किया है तभी रहता है। अगर आप ऐसे ही खाली में गए और जाके ऐसे ही बोलते रहोगे कि हाँ कुछ नहीं होगा बहुत अच्छा जाएगा, तो ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो सर घुमाएंगे ही, इंटरव्यूअर सर जो है। यार एक बात बता, आई एम श्योर यू हैव सीन दोस पीपल जो अपने पहले अटेम्प्ट में भी रिकमेंड हो रहे हैं, राइट? सो कभी ऐसा हुआ था मोरल डाउन, अबे यार मैं तैयारी करके आ रहा हूँ, ये बिना तैयारी के आके, सुनने में तो आती ना स्टोरी उन लोगों की। हाँ, so लेकिन मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता कि कोई बिना प्रिपरेशन के हो जाता होगा, कि मतलब सबने या तो उनका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा हो या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किया। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बिना प्रिपरेशन के भी हो जाता है ऐसे करने के, और कुछ लोग होने के बाद भी बोलते हैं मैं कुछ करके नहीं गया था लेकिन हो गया। बट मैं नहीं बिलीव करता इस चीज में, मेरे को लगता है कोई ना कोई प्रिपरेशन आपका होगा ही, आप इस तभी सेलेक्ट होते हो। विदाउट दीज क्वालिटीज यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन एसएसबी। तो वो एक चीज है। और मेरा दोस्त ही अभी हुआ है फर्स्ट टाइम में रिकमेंडेशन, तो उसने भी मेरे साथ ही किया था। मैंने तो मेरे से पूछा था कि हाँ ये सब सही है, एसडी सही है, ये सब। तो आप साथ में करते रहते हो, मेहनत सारे ही करते हैं। विदाउट मेहनत मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि एसएसबी तुक्के में क्लियर हो जाए। चल ये बात, अच्छा मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी, इन दैट वीडियो वी गिव द क्रेडिट टू संजय सर। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपने कह दिया नहीं सर वो आपकी वजह से भी हुआ, सर ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कांग्रेचुलेशन कर देता हूं। सो अब ये बता यार, जब तू स्क्रीन आउट हो रहा है, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है, तो वो कहीं नहीं लगा कि एक बार ऑफलाइन चला जाऊं मैं? You stick to an academy. See, I like to put a one counter. An academy पे ना तो तुम्हारा PI 1-to-1 होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा GTO टास्क का कोई ऑप्शन नहीं है, साइक चेक भी नहीं होने वाली, ठीक है। Yes, you have no access to talk to the teachers one on one, वो बात अलग है, बट कैसे मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक था कि मेरे को इस पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मुझे दूसरे वाले पे बिल्कुल नहीं, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि 15 डेज में आपका या 10 दिन में आपका एसएसबी का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी बहुत दोस्तों ने किया हुआ है और उतना कुछ डिफरेंस ऐसा पड़ा नहीं। क्योंकि जिसे ठीक सोचने की बात है कि अगर आप सीडीएस के लिए रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 6 महीने के लिए, और उतना ही वेटेज एसएसबी का भी है और वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, सिलेक्शन रेट और कम है, तो आपको प्रिपरेशन भी उतना ही चाहिए होगा। आप सिर्फ 15 दिन में जाके सोच नहीं सकते हाँ मेरे में सारे चेंजेस आ गए। या तो आप सारी चीजें इम्बाइब कर लो, प्रैक्टिस करो, और फिर 10 दिन के लिए आपको प्रैक्टिस करना है एज इन की लोगों के सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर चाहिए, तब ठीक है। बट आपको सीखने के लिए आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए मेरे को अनअकैडमी का सही लगा। और बाकी आपकी बात की हाँ इट्स ट्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सो आपको स्ट्रक्चर वाले सारी चीजें नहीं हो पाएंगी और आपका इंटरव्यू का कुछ प्रॉब्लम होगा। बट एज इन आप रोज करते रहते हो, आप दूसरों का किसी ना किसी का एक दिन कोई केस स्टडी चलता रहता है, तो आप रोज समझते हो। जैसे अब आज सर ने, राजेश सर ने या फिर संजय सर ने किसी का पीआईक्यू ले लिया, तो उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग को भी पता चल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हो
इन द सेंस आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कर रहा है कि हाँ ये लो, ये है तुम्हारे टैट्स हैं, ये तुम्हारा ऐसे पिक्चर लिखना है, या फिर ये तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे पढ़ लो। आप खुद सोचते हो अच्छा इसके उसमें AIQ से ये क्वेश्चन निकला तो मेरे उससे क्या निकल सकता है, आप अपना फिर से पूरा एनालिसिस खुद से करते हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये सब ठीक है बात। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, आयोग की बात है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके बारे में पूछ लिया किसको सपोर्ट करते हो। यार ऐसे क्वेश्चन से लोग बचना पसंद करते हैं, तुम तो डायरेक्ट पूछ लिया। अच्छा हाँ फिर क्या नहीं बोला मतलब तुमने? मैंने मैंने बहुत अच्छा एक छापा। मैं बोला सर आई बिलीव इन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, so I don't particularly prefer any political party. There's good and bad in each party. So but the current government is doing very well in national security and these kind of things. तो उसने बोला अच्छा बताओ गुड और बैड और बताओ क्या क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर बताया मैं आई सेड कि हाँ सर इट्स अ ग्रेट मींस आई व्हाट आई बिलीव इट्स अ ग्रेट पार्टी in terms of national security, the global image of India, but there are few drawbacks if we consider it is more inclined towards winning elections, ये सब चीजों में, and they are not consulting more before making laws। ये सब छोटे मोटे पॉइंट मैंने बताए थे। ये छोटे मोटे पॉइंट्स के बाद तो तुम्हारे पास इंटरनेशनल रिलेशन पे ज्यादा हावी मतलब बम्बार्डमेंट नहीं हुई क्वेश्चंस की। एक चीज ये रहता है कि सर अगर आप अच्छा आंसर दे दोगे ना तो वो चीज पे पूछेगा ही नहीं, और अगर आप थोड़ा सा कहीं पे वीकनेस दिखाओगे तो उसी में और घुसते रहेंगे सर जो इंटरव्यूअर्स रह रहे हैं। तो जब तुम्हारे पता चल गया तो फिर उन्होंने चुना नहीं। हाँ। जब तुम्हारे पहला वाला अटेम्प्ट था जिसमें तुम सेलिंग, जिसमें तुम नेशनल मेडलिस्ट हो, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग जब तुम सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे तो नेक्स्ट टाइम तुमने क्या मतलब किस लेवल की प्रिपरेशन की थी? हाँ मतलब मैंने इस बार जैसे अपना जो हर स्पोर्ट जो भी चीज खेलता हूँ उसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन किया हो। अब जैसे मैं सेलिंग खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मैंने हर चीज का प्रिपरेशन किया। अच्छा सेलिंग में मेरा फेवरेट कौन था, मैंने किससे सीखा है, मेरे कौन कौन से कोचेस थे, साइंस क्या है इसके पीछे, क्या सेल का साइज रहता है, डायमेंशंस क्या रहते हैं रेस कोर्स के, मतलब जो चीजें उससे पूछ सकते थे मैंने हर चीज निकाल के उस पर अपने अपना कर लिया। कौन से रिसेंट रेसेस हुए थे, चैंपियनशिप्स हुए थे, कौन जीता, तो ये सब चीजें मैं प्रिपेयर करके गया था, मतलब मुझे पता था। अच्छा मैं एक बार फिर से पहले वाले कॉन्फ्रेंस आउट वाले इंटरव्यू लाना चाहूंगा, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद उसकी गहराई जानना ज्यादा जरूरी है। सो उसमें तुमने एक लाइन बोली थी, सॉरी आई विल गेट बैक टू यू, सॉरी आई विल गेट बैक टू यू, राइट? ठीक है, उसमें उन्होंने पूछा था कि तुम किससे आए हो, तुम्हें ट्रेन का नाम शायद याद नहीं आ रहा था, कब आए हो वो भी याद नहीं आ रहा था, कितनी स्पीड थी तुमने 30 बोली सर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो सर ने बोल दिया था कि शायद बेटा इससे बढ़िया तुम बस से आ जाते। हाँ ये सही। तो ये तो यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला दे रहा होगा एकदम। अब उस समय तो एकदम जा रहा था, एकदम जैसे इंस्टेंट चीजें हो रही थी, कुछ सोचने का मौका तो मिल नहीं रहा था कि आप ठीक है कॉन्फिडेंस, हाँ निकल गया, अरे यार ये क्वेश्चन खराब हो गया, फिर सोचने का टाइम मिल ही रहा था तो दूसरा क्वेश्चन बोल देता था। लेकिन निकलने के बाद मैंने सोचा अरे मतलब पता ही चल जाता है कि यार क्या ही कर दिया, कि आप इतना कुछ तो प्रिपेयर कर, मतलब याद ही नहीं आया। फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, मुझे पता भी नहीं था कैसे होता है। उस समय तो मेरा अनअकैडमी भी नहीं था और ऐसा मैं किसी का कोचिंग तो गया ही नहीं अभी तक, तो मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं बस अपने ही बुक पढ़ के गया था, तो उसी हिसाब से मेरे को नॉलेज था जितना था। That's good, that's good. अच्छा अगर यहाँ से बात लेकर आए एसएसबी के जो तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं डाउट लगा? तुम्हारे एसआरटी बहुत कम है, अराउंड 30s में थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ मेरे को जैसे इन द सेंस टाइप में मेरा टैट एकदम कभी टैट में प्रॉब्लम नहीं हुआ, फैट मेरे 60 हो गए थे। एसआरटी ये था कि मैंने मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन उसमें कर पाऊँ, मतलब हर कंडीशन को उसमें इंक्लूड कर दूं कि ये हो गया था ये, तो ये था कि मैंने कम किए हैं थोड़ा सा, मेरे को वो था, बट मेरे को इस पे श्योरिटी था कि मेरे क्वालिटी हर एक क्वेश्चन में जितने भी, अगर मैंने 35 भी किए हैं तो उनकी क्वालिटीज अच्छी है, तो मैंने 60 में से 36-37 किए थे एसआरटी, तो उसका मेरे को था थोड़ा। और एसडी का भी मेरा लास्ट का, एसडी जैसे 5 होता है तो एसडी का जो लास्ट का था वो मैं हाफ लिखा था। तो बस ये है, आपको उसमें नहीं करना, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखते वो लोग, क्वालिटी देखते। तो अगर आपने जितने मतलब इतना भी कम नहीं करना, बट अगर आपने एक अच्छा एवरेज नंबर किया है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप तुम्हें सुना होगा ना कम से कम 45 तो चाहिए होंगे 60 में से, ऐसा मतलब हाँ बोलते बहुत हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 50 से भी ज्यादा नहीं करना, कि मिथ रहता है कि मतलब 50 से ज्यादा किया तो ऐसा लगेगा कि बिना सोचे समझे कर दिया, कुछ भी लिख दिया। तुम्हारी फेवरेट मिथ कौन सी है? मेरी सर फर्स्ट एसएसबी में एक था, उसका मेरे को हंसी भी आता है बहुत, कि ये था कि आप एक जब नरेशन हो रहा है जीडी स्क्रीन का,
आप बीच में बैठने का ट्राई करो कि अच्छा सेंटर। तो आप वो बोल रहा था कि ज्यादातर 15 के उसमें बनता है मैचेस हाँ जब भी आप SSB के, तो बोला आप 7 लो नंबर 7-8 नंबर ऐसा लेने का ट्राई करो। तो अब मेरे को भी लगा हाँ होता होगा यार कुछ ऐसा कि ज्यादा अटेंशन मिलेगा। तो अब मैं अपने फर्स्ट SSB में मेरे को अपने उसका OR का टेंशन नहीं है, उसका टेंशन नहीं, मैं बैठ के गिन रहा हूँ नंबर की, अच्छा हाँ अब 7 आया तो लाइन में खड़े हो जाओ दौड़, मतलब ऐसा लाइन में अपने आपको पोजीशन करो कि 7 नंबर 8 नंबर वैसा मिले, तो उसी के मल्टीपल्स में मिला आपको कि आपको एक अच्छा बीच का सेंटर मिले। लेकिन ये सब ऑल आर मिथ। मैं दोनों बार जितने में कॉन्फ्रेंस इन हुआ हूँ मेरा एकदम लास्ट सीट था, तो इस वाले में भी मेरा एकदम लास्ट सीट था, जैसे अगर सर्कल में बिठाते हैं तो, और मेरे फर्स्ट सेकंड वाले में भी एकदम लास्ट सीट था। दैट्स ग्रेट यार। अच्छा एक बात बताओ, यू गॉट ट्वाइस स्क्रीन आउट। आई एम श्योर यू नो SSB की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं कुछ ना कुछ नया लेके जाते हैं, ठीक है, एंड यू ऑलवेज फील कि यार आई एम नॉट दैट सेम पर्सन व्हिच यू नो लास्ट टाइम केम, आई एम नाउ अ न्यू पर्सन, राइट? हाँ So in your first attempt, what you have taken that you made screen in? What was फर्स्ट that? अटेम्प्ट में, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहले मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में भी आई वुड से उतना कुछ ऐसा नहीं था, बट ये था कि ज्यादा दुख हो गया था कि स्क्रीन आउट ही हो गए थे, तो बस एक दुख ज्यादा था कि अरे यार अंदर तो चले जाते, तो वो दुख ही नहीं जो था, फेलियर जो बोलते हैं, फेलियर टीचर्स यू। तो उसी से मैंने बोला कि आप कम से कम स्क्रीनिंग, मतलब फिर मैं ऐसा था कि रिकमेंडेशन तक का नहीं मैं सोचा था सेकंड अटेम्प्ट में, मैं बोला स्क्रीनिंग तो पक्का होना चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं स्क्रीनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, तो एक वो चीज सीखी कि कैसे हाँ क्या होता है, फेमिलियराइज हो जाते यार हैं एक बात सोच के देख, देखिए ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है मेरे भी, और आई थिंक जो सुन रहे हैं वो भी। तू कोचिंग नहीं गया, ठीक है, अन अकेडमी पे तो ऐसा स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस होती नहीं है। यस संजय सर डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो सारी प्रैक्टिस कराते हैं वो, बट स्क्रीनिंग की तो फिर भी प्रैक्टिस नहीं हुई। ग्रुप को तो वो है ही नहीं, जैसे वो ना ऑफलाइन कोर्सेज में होता है। नाउ टेल मी वन थिंग यार, तुम स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे कर रहे हो? तुम घर बैठ के मिरर के सामने बातें कर रहे हो, तुम स्टोरी क्या कर रहे हो, मतलब क्या नरेशन का क्या कर रहे हो, 1 मिनट की टाइमिंग का कैसे ध्यान रख रहे हो, व्हाट एवरीथिंग, मतलब कैसे कर रहे हो ये सब? हाँ तो जैसे बोलते हैं कि मीन्स आपका जैसा एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है, उस हिसाब से आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो अब जैसे राजेश पांडे सर का ग्रुप है और संजय सर का भी एक ग्रुप हम लोग बना के रखे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो होता था, सारे ही बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड एवरीवन इज अ ग्रेट एस्पिरेंट जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग का 3 PM पे रोज एक लेक्चरेट का मीटिंग होता था, तो जो भी 10 लोग आ गए उनको चेस नंबर अलॉट करके हम लोग वी यूज्ड टू गिव टॉपिक, तो मैं अगर सबको दे दिया एक एक टॉपिक, उस हिसाब से मेरे को कोई और दे देगा, तो हम लोग वो प्रैक्टिस हो जाएगा। कभी आपको साउथ चाइना सी का इशू मिल गया, कभी ये ओपेक का मिल गया, कभी BRI का मिल गया, तो इन सब चीजों पे आप बोलते रहते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाता है। और स्क्रीनिंग का हम लोग का रात को 8 बजे का एक मीटिंग रहता था, उसमें हम लोग कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेते थे एंड वी यूज्ड टू प्रैक्टिस कि हमारे ग्रुप में कैसे करना है, एंड एवरीवन यूज्ड टू गिव फीडबैक। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि हमको किसी को भी पता हो, लेकिन सब लोग अपनी तरफ से फीडबैक देते थे कि उनको क्या लगा, उनको क्या लगा, तो इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आपके सर्कल अच्छा है तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाती है। फेयर इनफ। बट यार एक बात बता, ये ना तुमने ग्रुप की बड़ी तारीफ कर दी, ठीक है, बट ऑनेस्टली बता, उस वाली प्रैक्टिस में जब तू अपने उसमें कर रहा था ग्रुप में, कितनी बार फंबल हुआ? फंबल मतलब इतना नॉर्मल, वैसे मैं अपने लेक्चरेट में या फिर इसमें कभी रुकता नहीं हूँ, इन द सेंस मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए, थोड़ा सा हो जाएगा वो लेकिन तो ठीक है, चल एक और चीज हुई होगी, चल तू फंबल कम हुआ होगा तो दूसरा हुआ होगा, टाइम 1 मिनट की स्टोरी 1.5 मिनट में खत्म हो रही है, उसने कहा भाई टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ये तो पक्का हो रहा होगा तेरे साथ, जो इंसान अटकता नहीं उसके साथ पक्का होता है। हाँ ये मेरे इसमें होता है, एफकैट में जरूर होता है कि मैं बोल रहा था, उससे पहले ही वो बोला हाँ SSB में कि सर बोला ओके टाइम्स अप नेक्स्ट, तो आप स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसा। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर आपने जितना भी बोला अच्छे से बोलना है, लेकिन ट्राई टू बी इन द टाइम लिमिट। बट आई एम श्योर यू हैव मेक श्योर कि मैं 1 मिनट के अंदर बोल दूं, क्योंकि साला वो जो होता है ना कि वो 1 मिनट, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही 3-4 मिनट की होती है, और उसमें कहाँ क्या हो रहा है हम कोई कुछ नहीं कह सकता, इवन हम रिकमेंडेड हो जाते हैं तो भी हम नहीं कह सकते भाई ये है वो कारण है ना। सो हाउ डू बट ये है मैं प्रैक्टिस, हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे हम लोग टाइमिंग रखते हैं, तो हम लोग जब ग्रुप में सबका एक टाइमिंग रखते हैं, और वी ट्राई टू 1 मिनट, तो आपने ज्यादा बोल दिया उधर, तो आपको 35-40 मिल जाए सेकंड बहुत काफी। तो अगर बहुत भीड़ हो तो ऐसे ही निकालते हैं सर, SSC टेक वाली एंट्री होगी, चलो चलो हो गया। So how do you make sure that you get the timing? You work on introduction part, की introduction को short करता हूँ, you know action को more precise करता हूँ. How do you work on that? मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक वो नहीं बनाया कि मैं इसको कम करूंगा, बस ये था कि टाइम लिमिट के अंदर बोलना है, थोड़ा सा कंसाइज कर दिया चीजों को,
आपने अपनी सेंटेंसेस को रीअरेंज कर दिया ऐसे कि थोड़ा सा इजी हो जाए बोलने में, तो वही अब प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। इतना उस पर कुछ वैसा कुछ साइंस उतना बड़ा हार्ड नहीं है, साइंस हो नहीं है, जाएगा। बट तुमने इस बात को ध्यान रखा होगा यार, स्टार्टिंग अच्छी हो जाए, अगर स्टार्टिंग कॉन्फिडेंस के साथ होगी ना तो एंडिंग तक तो ले ही जाऊंगा मैं। कुछ था तुम्हारे हाँ दिमाग में? मतलब ये मतलब ऐसा इसमें नहीं था कि इसमें तो मेरा नॉर्मल ठीक ही होता है, बट एसएसबी में कभी कभी हो जाता है फंबल, क्योंकि इन द सेंस अब में प्रेशर इतना रहता है, कुछ ना कुछ मतलब फर्स्ट टाइम रहेगा फ्रेशर्स में तो बहुत ही ज्यादा आप सब लोग ऐसे किसी का पैर ऐसे टैप करने लगता है, किसी का कुछ ऐसे होने लगता है, तो उसमें रहता है। तो उसमें एक चीज है कि टाइम मिलता है व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द पीपीटी हॉल टू डिस्कशन हॉल, तो उसमें टाइम जो बीच में बहुत रहता है, तो उसमें मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि कई लोग स्टार्टेड डिस्कसिंग कि ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट होते, तो वो छोड़ के मैं बस अपने माइंड में रिपीट करता रहता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट, ये जो मिडिल पार्ट और एंडिंग कैसे करना है, तो एकदम नरेशन अच्छा होना चाहिए। ये बात सारी हो गई, ठीक है। अब इन चीज़ों में एक बात बताओ, जब स्क्रीनिंग हो गए, ठीक है, देन उसकी जो खुशी होती है अपनी कि भाई अब तो फतेह कर दी, आधी जंग तो हो गई, ठीक है, उस फतेह हाँ के बाद की जो बाकी स्टोरी है, साइक, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, इज समवेयर बिकॉज ऑफ 9 पैरा सर। आपने तो कमांडो देखे हैं पूरी जिंदगी, हमने तो कभी देखे ही नहीं, हमने दूर से देखे हैं, ठीक है ना। भरून बैरे हमने बहुत दूर से देखा, आपने बहुत अपने घर में आपके पापा हैं, ठीक है। अब यार ये कहीं ना कहीं तुम्हें हॉन्ट कर रहा था यार, यूनिफॉर्म नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान बीटेक के फाइनल ईयर में कर रहा है तैयारी, वो तो उसको चाहिए ही और कुछ करना ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ये मीन्स ये जरूर रहता है, लेकिन कि मैं सोचा कि मेरे को एक था कि आई नीड टू गो इनटू द सर्विसेज, हाँ मेरा बचपन से एक ड्रीम है कि ऑफिसर रैंक पे एनी सर्विस। तो बट ये अब जैसे मेरे एक दो दोस्तों का मेडिकल का प्रॉब्लम आया था, तो मैं भी जब ऐसे मेरे भी दिमाग में आया, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, मैं बोला कि मम्मी अगर नहीं हुआ इसमें तो फिर व्हाट शुड आई डू, और मैं और किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं चाहता, आई डू प्राइवेट। तो एक चीज रहता है, आपके पेरेंट्स आप पे जितना बिलीव रखते हैं, तो माई मदर डायरेक्टली सेड कि हाँ अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हाथ पैर थोड़ा ना काट लेंगे, यू विल डू गुड इन एनीथिंग, आई नो यू। बट दैट तो वाज देयर इतना ऑन योर हेड कि बेटा गवर्नमेंट जॉब जरूर होनी चाहिए एंड प्रिपेयर फॉर आईएएस है। हाँ मींस दे बिलीव इन मी, ये एक अच्छी चीज है कि दे बिलीव कि आई कैन क्रैक एनी एग्जाम, तो ये एक बहुत मोटिवेशन और सपोर्ट रहा है मेरे को। तो मेरे को तो जो एग्जाम सबसे हार्ड रहेगा वो भी बोल देंगे कि हाँ क्लियर हो जाएगा, तुम कर लो। ये सही है, दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट। अच्छा इस कहानी में एक बात बताओ, व्हेन यू सी योर फादर, द कमांडोज आर द काइंड ऑफ पीपल जो काम उठाया वो करना ही करना है, राइट, एंड यू आर सीइंग दैट पर्सन फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि ये तो पापा कर रहे हैं तो ये तो उठाएंगे तो करेंगे। नाउ हाउ दिस इम्पैक्ट योर लाइफ? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे सीखते हो, बेस्ट चीज है लर्न करने का किसी भी चीज का, आप एक्शन से सीखते हो। आप अगर किसी को देख रहे हो एक्शन करते हुए तब आप सीखते हो। अगर आपको कोई बोलता रहे कि हाँ ये करना अच्छी बात है, आपको ये ऐसे हमेशा सुबह उठना चाहिए, तो आप नहीं उठोगे। लेकिन आपके सामने ही सब लोग उठ रहे हैं, एक्सरसाइजिंग पे जा रहे हैं, तो आपको भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छा ही है, तो आप भी उठ। तो सेम चीज है कि माई फादर है कि अगर कुछ भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ठीक हो जाता है। तो आपको तुरंत एक वो रहता है कि काम खत्म हो जाना चाहिए। एक अगर जैसे कुछ भी चीज खराब है, आपको शाम तक वो ठीक हो जाएगी, चाहे वो खुद से कर दें या फिर बुला के कर दें, वो ठीक हो जाएगी चाहे पता ना हो। बट यही चीज आप लर्न करते हो कि हाँ कुछ भी कोई टास्क ले रहे हो, कंप्लीट होना बहुत इजी हो जाता है। तो ये सब चीजें आप लर्न करते ही हो, हार्ड वर्क हो गया, ये सब एक क्वालिटीज आप में भी इम्बाइब हो जाती है। Okay, so what was your chest number on your final recommendation वाला जो SSB है, उसमें क्या था आपका chest number? 15। 15. So 15 chest number, I hope I think second day third day में आ चुका होगा, right? हाँ So after the waiting in the room, waiting hall, you were called. How you called? मतलब जेसीयू साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया होगा, right? उसके बाद क्या हुआ था? इधर का मींस मैं नेवल एसएसबी वाइजैक से हुआ हूँ रिकमेंड, तो उधर क्या था, अभी तो कोरोना का है, तो एक बंदा ही रहता है रूम में, तो बाकी सारे उधर बहुत दूर थोड़ा खड़े रहते हैं ऑडिटोरियम टाइप में, वो चिल्ला के बोल, जब आप एक बंदे का हो जाएगा तो दूसरा बंदा जो निकल के आया इंटरव्यू से वो चिल्ला के बुलाएगा। तो वैसा था, हम लोग को पहले ही ब्रीफिंग मिल गया था एक रात पहले कि ऐसे ऐसे होगा मॉर्निंग। तो वो बुलाया तो हम लोग बैठे, मेरे को जैसे कोई आके बुलाया, मैं बैठा हुआ था बस चेयर पे एक उधर, जैसे टू गो नेक्स्ट। तो उससे पहले ऐसा कुछ मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं बस यही था कि आई वाज रिपीटिंग एज आई सेड कि कोई नहीं, बस प्रोसेस, फोकस ऑन द प्रोसेस, रिकमेंडेशन नहीं सोचना अभी जाके उसे, ठीक है, बस अपना इंटरव्यू। ठीक है, ये तो माइंड आपने काम कर लिया, पर सिचुएशन तो ऐसी होती है भैया, चाहे तुमने माइंड काम कराओ या ना कराओ, हार्ट बीट तो तेज होनी होनी है,
ये तो लिखी हुई हाँ बात है। वो ठीक तो है। होगा ही कि एक तो मुझे डाउट था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा ना पूछे, क्योंकि मैं एज अ बीटेक इंजीनियर हूँ मैकेनिकल स्ट्रीम में, तो अब मैं लॉजिस्टिक्स के लिए जा रहा हूँ, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस लॉजिस्टिक्स डाला है। तो उसके ऊपर वो ना पूछे कि हाँ भाई क्या है इसका, क्या होता है, तुम क्यों जाना चाहते हो? इतने सारे चीजें हैं। तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं था, तो बट क्यों जाना था ये सब मुझे पता था। मैं जाके बस यही था कि उस पे ना, लेकिन बहुत इजी इंटरव्यू So था। what आपका happened? What the first question he asked? How he greet you first when you enter the room? या वेरी इनफॉर्मल लगेगा आपको, ही ट्राइज टू मेक यू कंफर्टेबल। ये तो इन एनी एसएसबी, मतलब अगर आपको कोई कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऑफिसर नहीं मिला तो मोस्ट ऑफ द एसएसबी में ही हैप्पीली ग्रीट्स यू कि हाँ सर हेलो हाउ यू प्लीज हैव अ सीट। ऐसे नॉर्मल कि वे आर यू फ्रॉम, कैसे आए, सेम चीज कि अपने जर्नी कैसा था, रैपो स्टे बन कैसा गई, है। सब हो गया बेटा। हाँ इफ यू नीड अ वाटर डोंट हेजिटेट, जस्ट ड्रिंक अ वाटर, डोंट नीड टू आस्क यू। ठीक है। या हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या, जब ये ग्रिलिंग वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, व्हाट क्या था वो पहला क्वेश्चन? हाँ, तो पहला मेरे ख्याल से पीआईक्यू के ऊपर पहला ये था कि यू हैव नाउ यू आर इन फोर्थ अटेम्प्ट, तो क्या what you learned, what was the difference in preparation what you made, कि इस बार आए हो तो क्या डिफरेंट करके आए हो, उस पे पहले थोड़ा बहुत चला। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाते ही मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे बहुत सारे, तो मैं तो जाते ही उनको, मतलब उन्होंने सर्टिफिकेट मांग लिया तो पूरा सर्टिफिकेट्स पहले चेक किए 5 मिनट, फिर उसके बाद ही स्टार्टेड एवरीथिंग। So when you said this time how did you prepare differently? This is your fourth attempt. This is a very important question. What you said over here? कई बार तो होता है ना कि लास्ट इधर एसबी का क्लियर ही नहीं होता कि भैया हमारी गलती हुई क्या थी हमसे। तो मैं पहले जैसे अभी बताया था कि एफकैट में मेरा ये था कि पहले दो तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं एनएसएसबी दिया है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मैं उसको तो कंसीडर ही नहीं करता हूँ। ओके। मेरा प्रिपरेशन मेरा थर्ड वाले से था, एयरफोर्स वाले में। तो ये था कि मैंने सर को बोला कि सर द लास्ट एसएसबी व्हाट आई डिड द मिस्टेक वाज आई वाज प्रिपेयर्ड, आई हैव डन ऑल द वर्क ऑन माय सेल्फ, बट I became more considered on, means as I was conference out before that, so I become more considered on the recommendation part of thing, and I thought screening would be easy, थोड़ा सा light ले लिया, but this time I have prepared for everything, means ये भी है कि I have learned from that। तो ऐसा नहीं है कि इस बार मैंने सिर्फ I have prepared for medical too, कि मैं इधर जब इस बार आया था तो I have reduced my weight, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि इस बार मैं चले अगर होके तो नहीं जाऊंगा, मतलब रिजेक्ट होके तो नहीं जाऊंगा, पूरा मेडिकल तक होके जाऊंगा। ओके, यहाँ तक की हो गई कहानी। उसके बाद what happened? Did he ask about your educations over there? Rapid fire start or not? Yes, हाँ, first of all, एक तो I used to be a topper in 10th class. Then 12th में I got little less marks, 76%. Then again I learned from that and my percentage went up in my BTech around 85. तो ये एक वो था कि बीच में 12th में गिरा क्यों, तो उसका आपको रीजंस देने पड़ते हैं। वो पूछा कि क्या हो गया था इसलिए, और फिर आप जैसे अभी इसमें थे, आपने एनडीए, आप बोल रहे हो आपका बचपन से ड्रीम है, एम्बिशन है इसके फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो आपने एनडीए क्यों नहीं क्लियर किया, आपने टीएस क्यों नहीं क्लियर किया, ये सब चीजों पे इस पे क्वेश्चंस हुए बहुत सारे। अच्छा, जब ये सारे सवाल ना अच्छे अच्छे से तुम दे पा रहे हो, जो तुमने सोचे थे वही आ गए, ठीक है ना, यू आर गिविंग योर मोरल इज वेरी हाई, ठीक है, बट समवेयर ना एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसने कुछ ऐसा बोल लिया, अबे यार, डिड सम पॉइंट केम इन दिस रिकमेंडेशन वाला इंटरव्यू? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट ये था कि हाँ कि आज मैं जेई रैंक, अच्छा। अब वो मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जेई मतलब इतना बड़ा नंबर था कि मैं भूल ही गया, और रैंक का इतना बड़ा नंबर, ऐसा तो है नहीं कि हमको 1000 में आया हो कि याद हो कि हाँ सर 1000, और रैंक मुझे याद ही नहीं कि बहुत बड़ा सा नंबर था, पता नहीं इन लैक्स। तो मैं बोला अब सर याद ही नहीं, तो मैं आई सेड समथिंग बट वो गलत था, तो फिर मैं उस समय तो बोल दिया, बट इन कॉन्फ्रेंस आई सेड कि हाँ सर मैंने आई वाज नॉट श्योर, so I contacted my sister, so this is my original rank, by mistake I said in the interview। यहाँ तक कि जब हो रही थी कहानी, ठीक है, हाउ मतलब जब तुमसे एक सवाल पूछा जाता है ना कि so we have a talk around 30 to 40 minutes, so I like to know do you have any kind of question for me? Do you ask something? No, I didn't ask, because it was from my experience। For the second interview maybe I got this question, that I asked हाँ sir how, means I thought you have to ask something, मुझे लगा था कि कंपलसरी है, तो अब मेरे से जब सेकंड इंटरव्यू में पूछा था I said हाँ, अब कुछ I was not getting anything,
So I said, sir, how was your day? ऐसे करके I went. So हाँ, it was fine ऐसे करके. तो ऐसे बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछा था मैंने अपने सेकंड इंटरव्यू में. So this third time he said, you want to ask something? I said, no sir, I didn't want it. No question. Okay. I think मेरे हिसाब से तुम्हारी स्माइल इतनी कातिल है ना, मेरे हिसाब से आधे काम तो उसमें खत्म हो जाते होंगे यार. So I like to ask one. ये तो अभी कर रहा हूँ, बट मैं उधर एक हाँ जनरल मतलब स्माइल था, बट एक इतना ज्यादा नहीं था, एक करेक्ट फेस था. Okay. One more thing I like to ask, and this is one of the biggest question of interview. If anyone is preparing, you do not give any mock interview, right? And you are very confident in the rapid fire. The first rapid fire is small rapid fire was about how was the preparation different from the last time, right? Number one rapid fire. Second rapid fire came about the education. Third rapid fire came about your parents. तुम रैपिड फायर में कहीं अटक नहीं रहे थे कहीं? ये था कि मींस यही है कि व्हेन यू डू योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेक्टली, ये अब जैसे मेरे को 2018 का मैं कॉन्फ्रेंस आउट था, तो उस टाइम से अभी 2021 तक मेरे ये एक आपके दिल में रह जाता है. सो एवरी टाइम मेरे को फ्री टाइम मिलता था, मैं सोचता था हाँ मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या चलेगा, ऐसे ही मतलब माइंड में वो मैं ऐसा जवाब दूंगा, मैं ऐसा. तो आप उतने 2 साल से आप हर एक क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे हो. जब मेरे को बढ़िया करते करते इसमें फैंटेसी भी पहुंच जाता है इंसान. ये आएगा ये जवाब दूंगा, वो आएगा ये जवाब दूंगा मैं. मतलब हाँ एक फिक्स्ड आंसर नहीं रखना, बट एक मन में रहता चलता रहता है कि हाँ तो थोड़ा और अच्छा दे सकता था, ये पूछेगा फिर ये पूछेगा, मैं ऐसे जवाब दूंगा. हाँ फिर तो इसमें ये भी होता है कि अपने जवाब पे कुछ और होता है, भाई ये सुन के तो इम्प्रेस हो जाएगा वो. फंस भी सकते हैं, लेकिन if you are too concerned about कि मैं ऐसे ऐसे दूंगा, और वहां पे सिचुएशन ऐसे चेंज कर देता है वो. अगर उसको लगा कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हुए, फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे आंसर दे रहे हो, so एकदम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं सर. That's how it is. That's very good. But यहाँ से एक बात बता यार, सवाल अभी भी रह गया, रैपिड फायर की तैयारी कर कैसे रही? तुम्हें याद रखना पड़ रहा है यार. वन ऑन वन क्वेश्चंस आर डिफरेंट थिंग. मैं पूछूं या अथर फ्रॉम वेयर डिड यू एजुकेशन, आप बता दिया, फिर अगला कितने मार्क्स थे, तुमने बता दिया. दैट्स अ सिंपल थिंग. रैपिड फायर का काम ही ये होता है कि इंसान का सच निकल सके, ठीक है ना? So how do you एक चीज इसमें अच्छा एक चीज इसमें हेल्प की प्रिपरेशन में इज दैट राजेश पांडे सर आल्सो, दीज आर कॉल्ड CIQs और रैपिड फायर्स, दीज आर थिंग्स कि आप में बड़ा चीजें पूछते. तो इसमें एक चीज रहता है कि एक कंटिन्यूटी रहता है, एक पैटर्न रहता है कि ही डजंट आस्क लाइक दिस कि अच्छा तुम पहले 10th का बताओ, 12th का बताओ, फिर 11th का बताओ. ऐसा आपको नहीं पूछेगा. वो बोलेगा अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम 10th यू टेल मी दिस दिस दिस. तो आपको हर चीज याद नहीं रखना, आपको सिर्फ पैटर्न्स याद रखने हैं. उसने 10th से पूछा है पहली बार, और क्या क्या पूछा है, टीचर्स पूछा है, फ्रेंड्स पूछा है, फेवरेट सब्जेक्ट पूछा है. तब हर चीज आप लाइन में बता सकते हो कि हाँ 10th में मेरे फेवरेट टीचर्स ये थे, उसमें ये थे. उस हिसाब से मतलब आपको ये है कि पैटर्न ढूंढना है, और इतना ज्यादा उस पर हार्क नहीं करना है. 2-3 चीजें मिस होती हैं, इसमें मेरे ज्यादा नहीं हुआ, बट 1-2 चीजें मिस हुई थी, तो मैं पूछ लिया सर डिड आई मिस एनीथिंग, तो ही टोल्ड मी द क्वेश्चन. That's great. And now I like to come to the part of the GTO. The first conference out was where Athar was a kind of guy जिसका सिर्फ एम ये था कि ऑब्स्टिकल तो मैं ही सॉल्व करूंगा, राइट? एंड द सेकंड इज अ डिफरेंट पर्सन. ये क्या चक्कर है? फर्स्ट वाला आई वुड लाइक टू मींस उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना कि इट वाज जस्ट द थिंकिंग कि सारे सॉल्व मैं करूंगा, बट वहां जाके दैट अथर डिडंट सॉल्व एनीथिंग. वो सिर्फ खड़ा था. ओके. वो बल्ली लेके खड़ा था, पट्टा लेके खड़ा था. दे यूज्ड टू आस्क पास करो, मतलब मेरे उसमें एनसीसी के कैडेट्स थे मेरे ग्रुप में, द लास्ट मींस कॉन्फ्रेंस आउट वाले में एनसीसी के थे, एंड कोचिंग वाले भी थे फ्रॉम चंडीगढ़ और समथिंग डिफरेंट एकेडमीज. So they knew everything about the structures for स्ट्रक्चर के बारे में उनको पूरा पता था, भले ही साइकोलॉजी का या फिर उसका कुछ थोड़ा अलग हो, बट स्ट्रक्चर उन्होंने सारे प्रैक्टिस किए थे. तो तुरंत लेके निकल रहे थे. अब मैं खड़ा था, मैं सोचे पहली बार देख रहा हूँ. उस समय भी क्योंकि मेरा इस बार तो फिर भी मेरे को आई हैड एन आइडिया, क्योंकि मैं पहले बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे होते स्ट्रक्चर्स. तो उधर खड़े होके बस आई वाज स्टूड देयर, और जो बोल रहे थे करते जा रहा था, लेकिन मैंने आइडिया जैसा कुछ दिया नहीं. इस बार का क्या था, आई न्यू कि मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको फेमिलियराइज हो गया हो कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रोसीजर क्या है, वो एक चीज था. एंड इट्स लाइक कि जुगाड़ टाइप ही है सारा. आपको बस एक फ्री माइंड से जाना है, आपको अपने आप आइडियाज आएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रुकेगा. तो बस ये है कि कंपटीशन की तरह नहीं लेना है जीटीओ. इट्स मोर अबाउट कोऑपरेटिंग विद अदर्स. एक कोऑपरेशन हो जाएगा आपका तो बहुत इजीली हो जाता है. ओके, दैट्स हाउ इट इज. बट यार देयर इज नॉट ओनली वन टास्क, बहुत सारे हैं ग्रुप वाले. तो बाकी की तरह क्या मानना था इन द सेकंड अटेम्प्ट कि स्नेक रेस में क्या करना है, या व्हाट अबाउट एचजीटी, व्हाट अबाउट द यू नो द अदर ग्रुप टास्क, व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम?
सेकंड अटेम्प्ट। हाँ, ये तो इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम तब उनको उस पर वर्क करना चाहिए, बट मेरा कैसे, आई हैव बीन इन स्पोर्ट्स, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत दिनों से, सो मेरा हेल्थ वाइज फिटनेस वाइज सब कुछ ठीक था। तो ऑल द टास्क जिसमें थोड़ा फिजिकल वो नीड्स है, स्नेक रेस हो गया जिसमें मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ जोश चाहिए और दौड़ना है, और इंडिविजुअल टास्क हो गए, वो सब मैंने बिल्कुल भी कुछ सोचा नहीं था, मुझे पता था मैं आराम से कर लूंगा उसका। मैं ज्यादा इन द सेंस पूरे एसएसबी में आई डिड सबसे ज्यादा टास्क अच्छा अपने इसमें। हाँ, अपने जो इंडिविजुअल टास्क है, आई रिपीटेड 4 टास्क, कि मतलब पूरा एक बार वो करने के बाद यो फिर व्हाट्स द 4 टेक्निक है। ऑफ द रिपीटिंग द वो, मतलब पूरे इतना तुम्हारा स्टैमिना और योर स्प्रिंट बहुत तेज है क्या? मतलब उतना भी नहीं है, बट है एक, मतलब बाकी लोगों से तो अच्छा ही था उधर, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कुछ इंटरनेशनल लेवल है, बट ओके, आई कंसीडर इट ओके कि हाँ भाग लेता हूँ, तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं था उसमें। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई, बट यहाँ से यार एक बात समझा मेरे को, डिड यू फील इन एंटायर इन योर रिकमेंडेशन वाला इंटरव्यू क्या आज तो ये भी अटेम्प्ट गया, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ तो, और यू नेवर नो, थॉट ऑफ? ना इस वाले पूरे एसएसबी प्रोसीजर इन जनरल मेरे को हर टेस्ट के बाद लगा यार ये मस्त कर दिया, ये तो अच्छा हो गया, अच्छा निकल गया। ऐसा मुझे एक बार भी इसमें तो वो था नहीं, और मैं रिकमेंडेशन के बारे में सोच ही नहीं रहा। क्यों मैं बस क्यों ये नहीं था कि सोच रहे थे? सर यही है कि मेरे लास्ट वाले में मैंने जिस बताया कि आप रिकमेंडेशन के बारे में सोचते हो तो आप प्रोसेस से हट जाते हो, कि आप फिर जैसे अगर साइक का एग्जाम दे रहे हो तो आप सोचते हो अच्छा मैं कॉन्फ्रेंस में क्या बोलूंगा, उसके बारे में आपको अपना फोकस और पूरा ध्यान जो चीज कर रहे हो उस पर लगाना है, और वो चीज अच्छे से करनी है। ठीक है, ये everything happened, but you told me in the starting between the interview that something is asked in the conference. What was that? Conference also started with the same question कि what is the difference, means interview I have already asked, but बाकी पूरा जो पैनल था उन्होंने भी बोला था कि इतने सारे हो गए डिफरेंस उसमें, मतलब इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए, 4 अटेम्प्ट्स हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है 4th अटेम्प्ट में तुम्हारे बाकी तीनों से, पहले तो वो, फिर मोर क्वेश्चंस लाइक अपने आप को रेटिंग दो अपने परफॉर्मेंस को, तो आई गेव माई सेल्फ 999, सो व्हाई 1 पॉइंट मींस 1 मार्क क्यों रिड्यूस, उसका रीजन दो, और 9 क्यों दिया उसका रीजन दो, तो ऐसे था। So ये 9 8 7 क्या चक्कर क्या है? 7 नहीं बोल सकते हो तुम? मतलब मुझे था कि मैंने अच्छा तो दिया है, लेकिन अब पूरा 10 तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसे अब साइक में था तो आई सेड कि मेरा थोड़ा सा और एसआरटी और हो सकते थे 36 के, और इसमें जो इंटरव्यू था आई सेड कि जेई का मार्क्स गलत बोल दिया था गलती से, और जीटीओ में था कि आई कुड हैव डन मोर, उसमें तो इम्प्रूवमेंट हो ही सकता है। अच्छा, तो that's how it is. But अब जब तुम्हारे कॉन्फ्रेंस से खुशी बहुत हो रही होगी, भैया हमसे तो कुछ पूछ लिया गया, हम तो शायद होने वाले हैं। मतलब मेरे को एक तो पहले ही हो जाता है कि इन द सेंस आपको ग्रुप ही इतना छेड़ने लगता है कि अरे तू तो हो जाएगा, तेरा मेडिकल ही है, तेरे से मेडिकल में मिलेंगे, तो एक वो था, तो मेरे को एक आइडिया तो था कि मतलब चलो चांस है यहाँ चांस तो ठीक है, यहाँ पर जब होता है ना ये लोग कह रहे होते हैं साले नहीं हुआ तो सबसे पहले पिट दूंगा तेरे को सबसे पहले। ठीक है, और फिर इतना दुख होता है, और फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज अगर नहीं हुआ तो सबको साथ में ही जाना है रेलवे स्टेशन। फिर so finally you know about it, so there was a waiting time somewhat or you directly called? वेटिंग मेरे में ज्यादा नहीं था। अच्छा, दे कॉल्ड मी, मतलब आई हैड कि अगर होना होगा तो इतना कुछ वो नहीं रहेगा, क्योंकि आई हैव डन एवरीथिंग ऑल द टास्क, मतलब प्रीटी गुड। so okay, the lady officer came or a man officer came that period of time जब recommendation result आया? हाँ, नो, इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इट वाज अ लेडी ऑफिसर ऑन फर्स्ट डे, बट लास्ट का जो कंक्लूजन टाइप था उसमें मेल ऑफिसर आए थे। मेल देयर ऑफिसर, वाज हाँ लेडी जीटीओ थी, बट शी वाज नॉट इन आवर ग्रुप, अपने ग्रुप की नहीं। ओके, सो फाइनल डे वो एक सिंपल सी फाइल खोलते हैं और उसमें चेस्ट नंबर जब बताने वाले हो तुम्हारी आंखें टिकी होती हैं उस फाइल पे, ठीक है, तो व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? अधर रात से तेरा नाम आएगा, अधर रात तेरा नाम आएगा, नहीं आया तो क्या होगा भाई? ये बोल तो रहे थे वैसे कि मींस एक तो कर देते, ग्रुप वाले इतने छेड़ देते हैं कि आपको अपने दिमाग में प्रेशर में यार तू तो हो जाएगा, मेडिकल में मिलना बताना, तो वो पहले मैं तो बोला कि इस पे बारे में सोचना नहीं है, अपना ठीक है तूने सारा अच्छा दिया, नहीं भी होगा सच तो ये बात होती है, अंदर से मन तो यही कह रहा था भाई इसकी बात सच हो जाए, भाई इसकी बात सच हो जाए। हाँ मतलब वो होना तो होगा, अगर अच्छा होना होगा तो हो ही जाएगा, बट ये था कि एक तो खेलने लगते हैं आपके इमोशंस के साथ, तो उधर जाके वो बोल रहे गेस करो किसका सेलेक्ट हुआ है, मतलब जहाँ मेरे सर आए थे बोला गेस करो, अब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा बिकॉज नहीं हुआ, और गेस कर दिया अपना नाम भूल दिया तो और अच्छा अजीब लगेगा, बस वही था कि बस होपिंग फॉर द बेस्ट।
That's how it is. So, what was the moment in your head when your name was called? एक तो फर्स्ट था कि हाँ चलो, जैसा बोल रहे हो गया, मतलब किया था मैंने, हो गया, मिला। और ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता उस वक्त तो, मतलब अभी तो मैं रिकॉल करते ही करते स्माइल इतना कर जा रहा हूँ कि वो मोमेंट ही ऐसा रहता है ना कि यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कि अपने पेरेंट्स को जब कॉल किया एंड यू आर टेलिंग देम कि हाँ हो गया, वीडियो कॉल चल रहा है, वो बेस्ट फीलिंग होता है। अभी और तो क्या ही बोलना, सबको एक बार ना मिलेगा ये, इफ दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। That's great, man. That's great. अच्छा, लास्ट सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ। इंडियन नेवी में बॉल डांस होती है, ठीक है? So, do you talk to your partner? Dad, I have a girl. मिलवाना था, काफी टाइम से रह गया था। मैं नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव। अगर नहीं हुआ तो मैं लेके चले जाऊंगा किसी को कहीं से। मेरा समोसा वाइन तो है ही अपने पास है। हाँ चलिए ना, विश यू। अब तो कोई मना नहीं करेगा वैसे जब। हाँ, वो तो है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि यार मैकेनिकल इंजीनियर वालों को ना खूबसूरत लड़की मिलती है। सो आई विश यू ऑल द सेम, ठीक है? थैंक यू ब्रदर फॉर योर लवली आपके क्या बोलते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। जय हिंद ब्रदर। थैंक यू सर।